नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सेल विथ नितेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की को जानने वाले हैं। ये आपका जो शॉर्टकट की है आपके काम को 4 गुना फास्ट कर देगा। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। साथ ही अगर नए व्यूअर होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं आप सभी को एक डेटा लिया हूँ जिस पर मैं आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, और मैं यहाँ पर एक देखिए शॉर्टकट की है जो कि मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा और आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट शुरुआत करते हैं कंट्रोल सी। जो कंट्रोल सी है इससे क्या होता है, कल के भी वीडियो में मैं बताया होगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो अगर मान के चलिए कि कंप्यूटर वाले जो ये सेल है इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये सिलेक्शन जो टूल है आप सभी को चारों तरफ से देखने लगेंगे, यानी कि सिलेक्शन टूल ये होता है। ठीक है, क्या होता है, ये सिलेक्शन टूल है। आप सब इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये हो गया आप सभी को कंट्रोल सी करके अगर आप कंट्रोल भी क्या करेंगे, कंट्रोल भी, तो आप सभी को कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप सब उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल भी से। तो 2 शॉर्टकट की आप लोग जान गए। अब चलिए अगले हम लोग चलते हैं दूसरे शॉर्टकट की पर। ठीक है, और इसको कंट्रोल जेड से करेंगे तो ये जो पहले वाला जो था आप सभी को हट जाएगा। कंट्रोल जेड भी आप लोग समझ गए। कंट्रोल जेड जो होता है वो आप सभी को सिलेक्शन को हटा देता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विंडो होता है वाई अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। देखिए कंट्रोल वाई जैसे ही करेंगे तो ये रीडू होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है। आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, कंट्रोल भी आप लोग जान गए। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स जो है आप सभी को कंट्रोल एक्स से कट होता है। ये भी याद रखिए। कंट्रोल आर से भी कट होता है। अब आप लोग अगर नए विंडो में आप लोग देखिएगा तो कंट्रोल एस जो है आप सभी को काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। कंट्रोल जेड हो गया जो पिछला कार्य मैंने आप सभी को बताया वापस करके, और कंट्रोल वाई हो गया कि दोबारा वही कार्य करना। ठीक है, कंट्रोल वाई से दोबारा वही कार्य करना। मैं करके आप सभी को एक बार कार्य को दिखा देता हूँ। और कंट्रोल एस जो होगा सेव होगा और कंट्रोल पी से जो है आप सभी को प्रिंट होगा। तो चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं आप सभी को इस सेल को कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ तो पेस्ट हो गया। अब कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो अंडू हो गया, यानी कि फिर से वो हट गया। अगर कंट्रोल यहाँ पर वाई कर देता हूँ तो देखिए फिर से वही चीज़ आ गया। तो ये होता है आप सभी को। अब कंट्रोल एस से होता है आप सभी को डेटा सेव करना। तो आप लोग जहाँ पर आप सभी को सेव करना होगा आप लोग वहाँ पर कर लेंगे। ओके, अब देखिए कंट्रोल पी से होता है आप सभी को प्रिंट। अगर आप लोग आप सभी को इस फॉर्मेट को जो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सारे चीज़ें जो लिखा गया आप लोग देख करके आप लोग कर सकते हैं। तो कैंसिल करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नेविगेशन टूल में। ठीक है, अब ये बेसिक शॉर्टकट की रोज़मर्रा के काम में बहुत काम आते हैं तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अब सेक्शन 2 में देखेंगे नेविगेशन शॉर्टकट। ठीक है, तो कंट्रोल एरो की से अगर डाउन देखिए, जैसे कंट्रोल एरो हम लोग प्रेस करेंगे तो डेटा के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे। ठीक, मैं करके आप सभी को दिखा देता हूं, लेकर चलता हूं टेबल में। देखिए इस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं अगर इस टेबल में देखिए इस सेल में हूँ, कंप्यूटर वाले सेल में हूँ, कंट्रोल और एरो। ठीक है, तो देखिए ये आप सभी को जो है राइट एरो लेफ्ट एरो जो आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर राइट एरो क्लिक कीजिएगा तो आप लोग कंप्यूटर वाले सेल में चले जाएगा। अब देखिए कंट्रोल और होम जैसे आप लोग प्रेस कीजिएगा तो ऊपर चले जाइएगा। कंट्रोल और एकदम ऊपर जो आपका जहाँ से शुरुआत होता है उस सेल में चले जाइएगा और कंट्रोल डाउन कीजिएगा और कंट्रोल अप से ऊपर चले जाइएगा, कंट्रोल डाउन से नीचे आ जाइएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सीख गए हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब कंट्रोल इंड जो है कि शीट के आखिरी सेल पर पहुंचाता है, तो कंट्रोल इंड भी मैं आप सभी को बता देता हूं। और पेज डाउन अब मैं बता दिया और अल्ट प्लस टैब हमको बताना है। ठीक है, तो कंट्रोल जो इंड है, देखिए कंट्रोल इंड जो है आप जिस सेक्शन में होंगे, मान के चलिए कि इसमें है कंप्यूटर वाले में, कंट्रोल इंड जहाँ से करेंगे ये इंड वाले सेल में आ जाएगा। मान के चलिए कि इस पूजा वाले सेल में और कंट्रोल इंड करेंगे तो लास्ट वाले सेल यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ, बाकी देखिए ठीक है, और बाकी पेज डाउन वाले मैं आप सभी को बता दिया। अप
ये डाउन और अप डाउन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चले जाएंगे और राइट और लेफ्ट आप सब समझ गए। अब देखिए ऑल्ट प्लस टैब बटन से क्या होता है, जो दो विंडो आप सब अगर सिलेक्ट किए होंगे तो उससे ला लेंगे। देखिए देखिए जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये मेरा एक विंडो हो गया और आप सभी को वो जो एक्सेल वाला था वो ऑल्ट प्लस टैब जैसे करेंगे आप लोग आ जाएंगे उस विंडो पे, ठीक है। मैं आप सभी को एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए दो चीज़ है, यहाँ से हमें करना है ये सारी चीज़ें अगर मैं हटा देता तो अच्छा रहता। देखिए ऑल्ट प्लस टैब कीजिएगा तो आप लोग अपने डाटा पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 3 फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की। कंट्रोल 1 आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोग कहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल+1। तो देखिए वहाँ पर कंट्रोल+1, वहाँ पर अगर एल भी हो सकता है शायद। कंट्रोल ए से आप सभी को लिस्ट बॉक्स आता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कंट्रोल बॉक्स है कंट्रोल एल जो होता है इससे भी लिस्ट बॉक्स नहीं सॉरी टेबल आता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो क्या आता है, टेबल आता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अल्ट प्लस टैब प्रेस करके आगे। अब कंट्रोल+E+S भी मैं बता चुका हूँ आप सभी को ऊपर में। अब कंट्रोल+B और कंट्रोल+I और कंट्रोल+U ये भी चीज़ें हम लोगों को जानना ज़रूरी है। कंट्रोल देखिए कंट्रोल+U जैसे करेंगे अंडरलाइन का सेक्शन आएगा, ठीक है। देखिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक वाले सेल में जो है मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। 80 वाले सेल में कंट्रोल+U देखिए ये आप सभी को अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल+I करूँगा तो ये इटालिक हो जाएगा, कंट्रोल+B करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल+B अनबोल्ड बोल्ड बोल्ड अनबोल्ड ये ऐसे होता है। तो ये भी आप लोग फंक्शन की समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे फंक्शन की पर चलते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर ये मुद्रा फॉर्मेट में है, ठीक है। मुद्रा को दर्शाया कंट्रोल शिफ्ट प्रतिशत फॉर्मेट में आएगा, कंट्रोल शिफ्ट और हैश जो है तारीख फॉर्मेट में आएगा। तो हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस डेटा में परसेंटेज मान कर चलिए लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, देखिए परसेंटेज लग गया। आप सभी को ऐसे तो नहीं होगा, मतलब कि एक सेल मान कर चलिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज जैसे हम लोग लगाते हैं तो वो आप सभी को आता है कंट्रोल शिफ्ट से परसेंटेज टाइप करने पर। आगे अब हम लोगों को देखना है कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला, तो ये आप सभी को मुद्रा में शो करता है। एक मुद्रा में शो करता है जनरल, ये आप नंबर में जैसे आएंगे परसेंटेज हो गया और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो मुद्रा हो गया, डॉलर हो गया, इसमें आप सभी को शो करता है। जैसे वैसे ही सारे शॉर्टकट की हैं वो शो करता है। तो ये आप लोग जान गए। अब चलिए फार्मूला और शीट शॉर्टकट में हम लोग जो जानते हैं अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम के लिए ये उपयोग होता है। जब हम लोग एक्सेल में अगर क्लिक करते हैं, देखिए अगर मैं इन सभी को जोड़ूँ यहाँ पर इस सेल में, अगर इस सेल में जोड़ना होगा ऊपर वाले अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करना होगा, अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए ये जो सिलेक्शन टूल है नीचे वाला उसको ऐड हो गया और आप सभी का सम आ गया। तो ये आता है अल्ट प्लस इक्वल से। आगे चलिए कंट्रोल+ ये आप सभी को एरो जो है सभी फार्मूला दिखाता है। तो मैं आप सभी को एक बार करके दिखाता हूँ, शायद दिखाता है या नहीं। कंट्रोल+ ये वाला ये फार्मूला दिखाता है ना, ये जो है आप सभी को फार्मूला शो करता है। तो फार्मूला कैसे शो करता है यहाँ पर देखना है। ये सारे जो है नए विंडो जिनका होगा उनमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेगा। F2 सेल एडिट करता है, जैसे F2 सेल आप लोग क्लिक करेंगे तो आप सभी को एडिट वाले ऑप्शन आ जाएगा। एडिट करने के लिए F2 सेल जो होगा आप सभी को एडिट के लिए वो आता है। देखिए जैसे कर रहे हैं ना, ऐसे आप सभी सेल को सिलेक्ट करें, F2 कर रहे हैं तो ये एडिट वाला ऑप्शन आ गया। देखिए इसको हटा लेंगे हम लोग। अब चलिए हम लोग चलते हैं पेज ये डाउन कंट्रोल पेज अप पेज डाउन मैंने बता दिया। Shift+F9 को प्रेस करना है तो Shift+F9 अगर Shift+F9 अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो क्या कहाँ पर आप लोग जाएंगे ये देख लीजिए एक बार। ये सारे जो शॉर्टकट की मैं बताएं ये सारे नए विंडो के लिए बहुत अच्छा है। मैं नए विंडो में बहुत काम करता है। एक्टिव वर्कशीट और रिकैलकुलेट करना ये आप सभी को Shift+F9 से होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑटो सम की बहुत सारी फार्मूला फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की फार्मूला शॉर्टकट की
और आप सभी को नेविगेशन शॉर्टकट की और बेसिक शॉर्टकट की ये सारी चीज़ें आप सभी को प्रैक्टिकली मैं बता दिया हूँ यहाँ टेबल पर सारी चीज़ें करके। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।